पहले हमारे घर में सृष्टि थी जिसको कैमरा नहीं पसंद था, अब पल्लवी भी आ गई जिसको कैमरा नहीं पसंद है। सबसे पहले आज है 4th of August और है दादाजी का बर्थडे। हम सभी की तरफ से दादाजी आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, सब मस्त रहो सब। कैसे मनाओगे दादाजी बर्थडे आप अपना? अरे अपना बर्थडे तो बस बच्चों को आशीर्वाद दें, बच्चों को खुशी देखिए, उसके बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। हमारे पास जितने रहने वाले सब हंसते रहे ना, मुस्कुराते रहे, तो बस यही हमारे लिए खुशी है, यही हमारा जन्मदिन है। तो दादाजी देखो, आप एक सवाल हमेशा बचाते रहे हो, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं ये पूछने वाला हूँ, पर आज तो बर्थडे है, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। देखो हर्षद मेहता के समय ना आप हो गए, डैडी हो गए, आप तो काम कर रहे थे बिल्कुल, और इवन आप मुंबई जाते थे, मुंबई जाके देखते थे। ठीक है, तो क्या हर्षद मेहता में एक्चुअली उसने फ्रॉड किया था, फंसाया गया था, क्या हुआ था, इसका आंसर दो। क्या सत्य बोलूं एकदम? हाँ सत्य बोल दो। कोई लड़ने मेरे से आएगा मुझे पता नहीं है। सत्य ये है कि हर्षद मेहता को बेचारे को फंसाया गया था। अकेला हर्षद मेहता ये काम नहीं करता, दूसरे भी ब्रोकर ये काम कर रहे थे, लेकिन हर्षद मेहता को फंसाया गया। 5-7 ब्रोकर ने मिलकर के, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, उन सब ने मिलकर हर्षद मेहता को फंसाया। और हर्षद मेहता को फंसा करके जब कोर्ट में हर्षद मेहता गया तो हर्षद मेहता ने कहा कि साहब कि तुम क्यों किया तूने ये काम? तो उसने कहा कि मेरे को साहब मेरे को कोई बंदूक ले कोई मारने आएगा तो क्या मैं लाठी से लड़ूंगा क्या? मुझे भी बंदूक हाथ में लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उनके बराबर काम किया, उन्होंने किया, मैंने किया। इसलिए हर्षद मेहता को फंसाया गया। सच्ची बात ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको मर्डर करने की भी चेष्टा भी की गई। अब वो जेल में भी कैसे मरा इसका पता नहीं है, लेकिन हर्षद मेहता का तो यहाँ तक कि मर्डर की चेष्टा की गई थी, ये बात है। और बोलो, और कोई कहानी वहानी सुना दो आपके बर्थडे की। एक देखो क्या है कि कुछ नहीं है, ये एक आदमी भाग रहा था, भागता जोर से भाग रहा था। सामने एक आदमी मिला, उसको रोका। अरे रुक जा, क्या बात है? अरे देख नहीं, मेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है, भौंकता। कि यार तू भी वाला आदमी है, तो मुझे वो कहावत मालूम नहीं है, जो भौंकता वो काटता नहीं है। क्यों? मेरे को तो मालूम है कहावत, लेकिन इस साले कुत्ते को मालूम नहीं है कहावत, मैं क्या करूं? चलो दादाजी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अनंत, आज तेरे को एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो तुम्हारे टाइम में नहीं थी, अभी नहीं चल रही है वो। आज बदला है, सिर्फ 1 दिन का सेटलमेंट होता है आज के दिन। और हमारे टाइम में जब 84-85 में उस समय हम काम करते तो 15 दिन का सेटलमेंट होता था। 15 दिन के सेटलमेंट में क्या होता था कि कोई एक आदमी एक माल उठाता, वो 15 दिन तक रख सकता था। 15 दिन बाद में उसका फिर बदला होता था। बदला में क्या होता था, जिसके पास पैसे होते ना, वो तो बदला दे करके और माल उठा लेता, और जिसके पैसे नहीं होते उसके बदला लगता, तो उसके 2-3 रुपये सैकड़ा बदला लग जाता था। और जो बदला जो लेने वाला होता उसको 2-3 सैकड़ा मिलता था। ये तो हो गया बदला एक। दूसरा हो गया एक बड़ा बदला होता था। बड़ा बदला में क्या होता था, किसी का बुक क्लोजर आ गया, किसी का बोनस आ गया, किसी का डिविडेंड आ गया, तो उस समय 2 महीने का वो बदला होता था, तो उसमें बहुत बड़ा होता था। राधेश्याम बी खंडेलवाल बॉम्बे वाले ने सिर्फ बदले में पैसे कमाए, बदले का ही काम ज़्यादा करता था। वो क्या करता था कि जब भी ऐसा बदला आता वो पैसे अपने उसमें लगा देता बदले में, और उसको कम से कम 5 से 10 रुपये सैकड़ा उसका महीने का पैसा मिलता था। 5 से 10 रुपये सैकड़ा मतलब महीने का? 5-10 रुपये सैकड़ा। 10% 10 महीने का नहीं, 10% महीने का। हाँ 10% महीने का उसको मिलता था। नहीं, हमारे कुछ को पता नहीं होगा इस सैकड़ा मतलब क्या। हाँ 5-10% उसको महीने का मिलता था। अच्छा, एक होता था उल्टा बदला जनरली रिलायंस में आता था। धीरू भाई क्या करता था, माल खरीदता, फिर सबको कहता लाओ सब डिलीवरी लाओ मेरे पास में। अब लोगों के पास डिलीवरी इतनी होती नहीं थी, तो क्या करते, तो कहते साहब डिलीवरी तो नहीं है तो डिलीवरी मुझे बदला तो उल्टा। तो धीरू भाई जब माल खरीदता तो जो बेचने वाला उसे उल्टा 10 रुपया 15 रुपया बदला लेता था, 5 टका 10 टका ऐसे बदला लेता था, 5% 10% बदला लेता था। सिर्फ उल्टा बदला सिर्फ रिलायंस में होता था, दूसरे किसी में इतना नहीं होता था। बस रिलायंस धीरू भाई बहुत उल्टा बदला लेता था। धीरू भाई बड़ा हिम्मत वाला आदमी था। ये बदला 3 तरह का होता था, साधारण बदला, एक बड़ा बदला, एक उल्टा बदला। ये 3 तरह के बदले उस समय चलते थे। ये तुम्हारे टाइम में सेटलमेंट तुम्हारे अभी नहीं है, तुम्हारे 1 दिन का सेटलमेंट है, उसमें 15 दिन का सेटलमेंट होता था। अब तो हमारे तो मार्जिन भी खत्म कर दिए सेबी ने, आपको पता है अभी? अच्छा, मार्जिन खत्म। पहले तो मार्जिन तो कुछ नहीं था, पहले तो बदला ही था, मेन चीज बदला ही था। बदला था, बस बदला दे दो, छुट्टी काम बस। और लोग 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक माल रखते थे, बदला देते बिना कोई पैसा दिए। बिना पैसे दिए।
अच्छा, खिलाड़ी। हमारे तो यहाँ पे एक दिन नहीं रख सकते, हमारे तो एक दिन नहीं रख सकते। नहीं, वहाँ तो पैसा तो लगता ही नहीं था। आज मान ले लो आप 3-4 में देते रहो उसको, देते रहो बस। इसीलिए उस समय पैसे कमाना भी थोड़ा इजी होता था, कंपैरेटिवली इजी होता था, और घाटा भी लगता था तो पूरा लगता था। दोनों ही बातें होती थी भाई उसमें। लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे जैसे जो नॉलेज रखते हैं ना, जिनको ज्ञान है, जो स्टडी कर सकते थे, वो लोग उसमें अच्छा कमाते थे। पैसे वाले बदला मनमानक बदला में बहुत पैसा कमाता था, सबसे ज़्यादा मनमानक पैसा कमाता था बॉम्बे, क्योंकि उसके पास पैसा था, सॉलिड पार्टी पैसे था, सॉलिड पार्टी थी, और बदला में पैसा लगाता, पैसा अपना कमा लेता उसको। ये बात तो बदला, अब बदला नहीं रखा, बदला खत्म हो गया, अब बदला है। इसलिए बदला की ये अब तो बदला की अब तो मार्जिन ही खत्म हो गया यार। 85 की हिस्ट्री ये बता रहा हूँ मैं, 85 की, 85, 86, 87, उसमें हर्षद मेहता के टाइम में बदला चलता था उसमें। ये बात है बदला की। कोटा बैराज का व्यू। आज हमारे जयपुर से आए हुए हैं पल्लवी जी, ये हमारे स्पेशल बहन है, और बुआ जी आए हुए हैं। पल्लवी का बर्थडे था 2 दिन पहले, और आज अब हम काटने वाले हैं केक। कोटा में ये आई है तो कोटा में भी सेलिब्रेशन तो बनता ही है। शुरू कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पल्लवी, हैप्पी बर्थडे टू मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बार बार दिए गाए तुम जियो हजारों साल, इनको 50,000 बर्थडे हो गया। नहीं खिला रहे केक में खिला, इसमें